हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत एग्ज़ाम में और जितने भी प्रश्न भौतिक विभाजन से बन सकते हैं उन सबको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम छत्तीसगढ़ के फिजियोग्राफिक डिवीज़न से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम विस्तार से देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है भौतिक दृष्टि से, ठीक है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में बांटा गया। छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका पहाड़ी प्रदेश, दूसरा पठार प्रदेश, तीसरा पाट प्रदेश, चौथा मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो चार प्रदेश में यानी कि 4 भौतिक प्रदेशों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका भारत के संदर्भ में पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। जो ये प्रश्न देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में ये पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो कितनी है आपकी? 220 मीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, कौन सा सबसे ऊंचा भाग है आपका? वो है जारंग पाट। ठीक है, ये आपका आता किस में है? जशपुर ज़िले में। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी ज़िला है। जैसे ऊपर का ये हिस्सा ले लें छत्तीसगढ़ का, तो ये सबसे पूर्वी ज़िला है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसे पूछा है छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है, तो कहाँ पे है? आपको कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार आपको कोरबा और रायगढ़ जिलों में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में देखते हैं। चंग भाखड़ पहाड़ी स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित है? चंग भाखड़ पहाड़ी स्थित है आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट आप स्थिति जानते ही होंगे, आप सबको पता ही होगा। जो ये आपका निकला हुआ ऊपर सा ये ऊपरी भाग होता है, ये आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा? छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? याद रखिएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी इन चारों में से किसका भाग नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो आपको जैसे मानचित्र, आपको मैप, छत्तीसगढ़ का मैप पता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का भाग नहीं है? तो ये क्या नहीं है? रायगढ़। क्योंकि रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ का ये मैप आप देखते हैं, तो रायगढ़ आपका उत्तर पूर्व में आ जाता है। ठीक है, और मैकाल आपका इस पर पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताइए। छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताइए। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे आपके गलत हैं। और ये देख सकते हैं ADEO 2013 में एक प्रश्न पूछा गया, और इससे जो पहले प्रश्न आया था, ये सारे के सारे प्रश्न देखिए, ये छत्तीसगढ़ PCS 2011 में आया था। ये मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? 2011 में पूछा गया था। 2013 में पूछा गया था, उससे चंग भाखड़ पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं सारे जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं PCS के एग्ज़ाम में या और बहुत सारे एग्जामों में सारे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि छत्तीसगढ़ PCS 2012 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र को कौन घेरता है? आपका
सबको पता है, तो वो कौन सा है आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, महानदी लगभग ये इसका जो 60% के आसपास मान सकते हैं, 55 से 60% के आसपास इसका मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको महानदी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अंतिम प्रश्न जो पूछा गया है इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है। आपको बताना है कि नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है। आपको यहाँ पर भी याद रखना होगा, इसलिए मैंने बोला था मैप आपको पता होना चाहिए। तो जिसको पता है कि नर्मदा कहाँ से बहती है, मैकाल श्रेणी से बहती है, और जो मैकाल श्रेणी का हिस्सा जो राज्य जिले नहीं होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ भी इसका आपको वो महानदी बेसिन का भाग जरूर नहीं होगा। तो देख रहे हैं राजनांदगांव आपको इसी क्षेत्र में मिलता है, रायपुर बीच में मध्य में मिल जाता है, कोरबा आपका ये भी ऊपर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको मिलते हैं, लेकिन जो बस्तर का क्षेत्र आपका सबसे दक्षिण में हो जाता है। ठीक है, दक्षिण में हो जाता है, तो इसमें से कौन सा भाग होगा, तो इसमें से कौन सा भाग आपको नज़र आ रहा है, तो कौन सा भाग नज़र आ रहा है, तो वो कौन सा भाग हो जाएगा, राजनांदगांव। बाकी सारे के सारे आपके बस्तर दक्षिण में है, कोरबा उत्तर में है, और रायपुर आपका मध्य में है, और राजनांदगांव आपका पश्चिम क्षेत्र में है, जहाँ से मैकाल श्रेणी निकलती है उसी के पास में, और नर्मदा बेसिन इसी के पास से होकर के पास स्थित है। ये नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। तो ये जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मैंने बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन से, उन सबको मैंने बता दिया है। देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे पेपर में ये पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ से पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न हैं जो इससे छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन से प्रश्न बनते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको मैंने बता दिया है। और ऐसे जो और भी जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनके भी ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। बाकी थैंक यू देखने के लिए।